देखो बच्चों, आज क्लास 12th और डिटर्मिनेंट्स का मैट्रिक्स है। क्लास कौन सा है बच्चों? 12th क्लास है ये। क्लास 12th क्लास 12th है और डिटर्मिनेंट्स है। डिटर्मिनेंट्स जो एक्चुअली क्या है, सबसे पहले किसी ने डिस्कवर किया था तो उसका नाम क्या दे दिया इसमें, ये गैब्रियल क्रैमर। लेकिन कुछ तो मानना है कि लैपलासियस, एलपी लैपलासियस ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए दोनों बातें लिख दिया बच्चों। अब उस समय हम थे नहीं, हमको नहीं पता। तो इसके बाद जो बुक में लिखा उसको स्टडी करो। यूज ऑफ सिंबल, इसका सिंबल का यूज इसने नहीं दिया था, ये पता था, अरेंजमेंट ऑफ नंबर बताया था इसने। फिर क्या लगाया, आर्थर केली ने दो डंडे लगाया, इसीलिए इसका भी नाम इसी के साथ चलेगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट का सिंबल किसने दिया? आर्थर केली ने दिया। और एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, इट इज यूज इन द इंजीनियरिंग, साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस में देखो बहुत ज्यादा यूज है। और एक यूज और है बच्चों, तो अगर पढ़ेगा मन से समझ लेगा तो इसके तुम्हारे मार्क्स आएंगे, उससे तुम्हारे मम्मी पापा भी खुश हो जाएंगे। तो देखो ये भी डिटर्मिनेंट्स का एक प्रॉपर्टी है, एप्लीकेशन ही है खुश करने का। तो उसी एप्लीकेशन को सीखो। और मेन बच्चों क्या है, डिटर्मिनेंट्स का मतलब सिंपल सा मीनिंग है। देखो इस मीनिंग को जितना एक्सपेंड करना है करते चले जाओ। ए बी लिखा हुआ है, सी डी लिखा हुआ है, इसको प्लस लो, इसको माइनस लो, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू डी आ जाएगा। माइनस, यहाँ पर माइनस का साइन है तो बी इंटू क्या आ जाएगा बच्चों, सी आ जाएगा। इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसी को बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 2। जो भी वैल्यू आएगी, अगर 3 इंटू 3 है बच्चों तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ए बी सी, इसके बाद लिखते हैं डी ई एफ जी एच आई। तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू, बस इसी वैल्यू को बार बार अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे हम। तो इसमें क्या लिखेंगे, ए यहाँ पर प्लस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस प्लस होता है, ऐसा क्यों होता है इसी बात को डिस्कस करेंगे हम। तो ए इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए इंटू पहले रो और कॉलम को हटा दो। देखो इस वाला रो को हटा देंगे बच्चों, इस वाला रो को हटाएंगे और किसको हटाएंगे बच्चों, कॉलम को हटाएंगे। कौन सा रो को हटाना है, तो देखो इस वाले रो को हटाना है। ये क्या हो गया, सेक्शन ठीक तो है। ये वाला रो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, देख लो, ये रो हटा दिया हमने। और इसके बाद ये कॉलम हटाएंगे। ये हटाने के बाद जो बचेगा उसको लिखेंगे। तो ई एफ एच आई बच गया बच्चों, तो इसको यहां पर लिख दो, ई एफ एच आई, ई ए ई ई एफ एच आई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हमने हटा दिया था, बाकी वैल्यू को लिख दिया। और इसके बाद पहला प्लस था बच्चों, और इसके बाद क्या आएगा, माइनस आएगा। माइनस के साथ बी लिखेंगे और फिर इसको हटाएंगे। किसको हटाएंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कौन सा बच्चों, देखो ये वाला है यहाँ पर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये क्या है आ रहा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये डिलीट 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 डिलीट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ऐसे कर देते, छोड़ो इतना मेहनत क्यों करो। फर्स्ट रो देखो ये वाला हटाएंगे और सेकंड कॉलम ये वाला हटाएंगे इस बार। ये दोनों हट गया तो बचा क्या, डी जी ए फाइव। तो यहां लिखो डी जी ए फाइव। बस इसी का सॉल्यूशन पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में। और इसके बाद क्या है बच्चों, तो प्लस माइनस फिर आएगा प्लस, प्लस के साथ क्या आएगा, सी आएगा। और सी के साथ क्या हटाएंगे जरा देख लो, सी के साथ क्या हटाएंगे, तो ये वाला रो हटा देंगे पूरा और ये कॉलम हटा देंगे, तो डी जी ई एच बच जाएगा। यहाँ लिखो डी डी जी डी जी, और क्या बचेगा बच्चों, ये और ये हटाया, डी जी एच आई ई एच ई एच। और इसको हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। अब जितना सॉल्यूशन करना है करते रहो। सॉल्यूशन कैसा होगा, फिर इसी के जैसा होगा। यानी ए इंटू क्या लिखे यहाँ पर, ए इंटू मल्टीप्लाइड बाई ई आई माइनस एच एफ, ये आ गया, माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई डी आई और माइनस जी एफ और प्लस सी इंटू डी एच और माइनस जी। ये तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन आ गया। तो बस इसी को हमको सिंप्लीफाई करना है। तो ये बात हमको पता लग गया कि और क्या है इसमें,
तो स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, ये देखो स्क्वायर है 2 इंटू 2 है, ये 3 इंटू 3 है, 4 इंटू 4 भी होगा, 5 इंटू 5 भी होगा, 6 इंटू 6 भी होगा। बस इसी बात को पढ़ो आगे, ठीक है ना। तो आगे हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, तो पहले डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन सीखेंगे। डिटर्मिनेंट फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम इंटू एम का स्क्वायर मैट्रिक्स हमने लिया, कैन बी एसोसिएटेड ए नंबर, ये डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, इट इज एसोसिएटेड विद ए नंबर, और नंबर कैसा है, आइदर रियल और कम्प्लेक्स, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये कम्प्लेक्स नंबर में भी इसका यूज है, तो आई इसीलिए हमने लिखा आइदर रियल और कम्प्लेक्स कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट हमेशा याद रखना स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं है बच्चों। तो इट इज वी कैन से दैट ए आई जे मींस इट रिप्रेजेंट एलिमेंट, देखो ये एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट किसका, तो ith रो, पहले वाला रो होता है, दूसरे वाला कॉलम होता है, ith रो एंड ith रो jth कॉलम, एलिमेंट ऑफ ए, ये रिप्रेजेंटेशन है तो पहले ही बताया है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए हम सिंबल यूज करते हैं, तो यहाँ पर देखो मॉड लगाते हैं, देखो ये मॉड लगा दिया हमने, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब क्या हो गया, मॉड ऑफ ए, दो डंडे लगा दो तो डिटर्मिनेंट बताता है, ठीक है ना। ये पूरी हिस्ट्री से हमको ये पता लगा अब तक, छोटी सी बात, कि ओनली डिटर्मिनेंट इज पॉसिबल ओनली इन स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है बच्चों तो डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं है, नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ देखते जाओ, देखते जाओ में क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 मतलब एक ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे पॉसिबल होगा भाई, तो देखो हमने लिख दिया मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स है बच्चों, और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1 इंटू 1 है ना, 1 इंटू 1, तो इसका डिटर्मिनेंट भी पॉसिबल होगा, डिटर्मिनेंट पॉसिबल होगा तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 ही होगा, कोई बात नहीं, 1 हो गया, बात खत्म हो गई। तो 1 इंटू 1 ऑर्डर का भी डिटर्मिनेंट पॉसिबल है, 2 इंटू 2 ऑर्डर का भी पॉसिबल है, 3 इंटू 3 ऑर्डर का पॉसिबल है। और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो देखो दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 1, अगर 2 इंटू 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है बच्चों, तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो 2 इंटू 2 ऑर्डर में देखो ए बी सी डी, अगर लेते हैं 2 इंटू 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो यानी 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, यानी 4 एलिमेंट है इसके अंदर। तो नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स मींस एलिमेंट इन द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू द ऑर्डर स्क्वायर, मतलब ऑर्डर स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ये जब भी होगा तो स्क्वायर में होगा, तो यानी इसका मतलब इसमें क्या है, 2 का ऑर्डर चल रहा है बच्चों, तो 2 का स्क्वायर यानी क्या आ गया इसका आंसर 4, कहानी हो गई इससे खत्म, और क्या करना है यहाँ पर, ठीक है ना। साइंस सिस्टम में क्या होता है, हम हर एक चीज बताते जा रहे हैं, ध्यान से समझते जाना बस। साइंस सिस्टम में क्या होता है बच्चों, जरा देखो साइंस सिस्टम थोड़ा सा समझ लेते हैं डिटर्मिनेंट का, तो हमने इसको सोल्व किया था इसके पहले, तो उसमें एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस हमने ऐसा कुछ लिया था, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर मान लो हमारे पास क्या है, 2 इंटू 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो ये ए बी सी डी, ये हमारे पास 2 इंटू 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। इस डिटर्मिनेंट का हम साइंस सिस्टम समझना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करो, यहाँ पर ये क्या है बच्चों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो देखो ध्यान से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 प्लस 1 क्या होता है 2 होता है, 2 क्या नंबर है, इवन नंबर है, तो यहाँ पर जब इवन नंबर है तो यहाँ पर इसका जो साइन होगा प्लस होगा। इसमें क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 प्लस 2 3 आ रहा है बच्चों, 3 ऑड नंबर है तो माइनस होगा। फिर इसको देखो ये क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है बच्चों, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 प्लस 1 3 ऑड नंबर है तो माइनस होगा। यहाँ पर क्या है, 2 कॉलम सेकंड कॉलम, तो यानी इसके अंदर 2 2 4 क्या है, तो इवन नंबर है तो प्लस होगा। ये तुम्हारा साइंस सिस्टम है, ठीक है ना, 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का। अगर हम 4 इंटू 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स का लिखेंगे, 5 इंटू 5 ऑर्डर का मैट्रिक्स का लिखेंगे, तो साइंस सिस्टम का कंडीशन यही रहेगा, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, बस दोनों का सम क्या होना चाहिए, अगर ऑड है तो माइनस, इवन है तो प्लस, बस ये तुम्हारा साइंस सिस्टम है। साइंस सिस्टम में चलो एक और समझा देते हैं, क्या नहीं समझ में आया अच्छी तरह तो एक और समझा देते हैं हम बच्चों। हमने साइंस सिस्टम किसका लिया, ए बी, कलर बदलते हैं, पहले कलर बदल दो, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई का साइंस सिस्टम समझते हैं,
तो साइन सिस्टम समझने में सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं बच्चों। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 1 + 2, 1 + 1 कितना होता है 2, इवन नंबर, तो पहला प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर 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 प्लस आ जाएगा, बस कहानी खत्म, ठीक ना। ये तुम्हारा क्या है बच्चों, साइन सिस्टम है 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का, ये साइन सिस्टम हो गया, ठीक ना। इतना तो समझ में आ गया होगा बिल्कुल आसानी से। ये सबसे आसान चैप्टर है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तुम मेरे साथ बहुत तो आधे घंटे रहो या 35 मिनट, ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी ट्यूशन क्लास के लिए। तो हम आते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पर बच्चों। तो हमने क्या लिया नेक्स्ट वाले पॉइंट पर, बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4x4। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, के का बी का डिटर्मिनेंट क्या है बच्चों, 3 है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो फाइंड 5b डिटर्मिनेंट। तो देखो यहां पर ये 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसको समझाने के लिए बच्चों पहले हम थोड़ा सा एक इजी सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक ना, तब इसको इस पर आएंगे। तो इजी से क्वेश्चन हम कैसे ले तुम्हारे लिए, तो आप अपनी मर्जी से हमने एक मैट्रिक्स ले लिया बच्चों, और मैट्रिक्स का वैल्यू क्या ले लिया हमने, 1 2 3 4, ठीक ना। ये डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है बच्चों, ठीक ना, यानी 2x2 ऑर्डर का हमने मैट्रिक्स ले लिया। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, तो डंडे लगाएंगे, 1 3 2 4 लगा दिया हमने, कोई बात नहीं है। अब इसको हम सोल्यूशन करेंगे तो प्लस माइनस होता है बच्चों, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ गया, और माइनस, ये माइनस देखो, ये माइनस का साइन देखो यहाँ पर आ गया, और 2 × 3 तो 6, तो आंसर क्या आ गया बच्चों, -2 आ गया, -2 आ गया, बिल्कुल क्लियर है। अगर हम इसी वैल्यू में हम लिखते हैं 3a डिटर्मिनेंट, देख लो ध्यान से, 3a डिटर्मिनेंट, यानी पहले क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए का जितना एलिमेंट है सारे एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा, 3a का मैट्रिक्स बनेगा, वो कैसा होगा, तो ये सारा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 3, यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आएगा 9, और यहाँ पर आएगा 12। मल्टीप्लाई कर दिया हमने 3 से, और इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट देखो ध्यान से, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 36 आ गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन आएगा, प्लस माइनस का साइन चलेगा, तो ये कितना आ रहा है इसमें माइनस, तो ये माइनस 954, तो 54 आ गया, तो कितना आ गया बच्चों, ये आ गया इसका 3 स्क्वायर, ठीक है, तो कितना आ गया 18 आ गया, 18 आ गया। अब देखो यहाँ पर ए डिटर्मिनेंट है और यहाँ पर 3a डिटर्मिनेंट है। एक्चुअली हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में, 3a क्यों बना था, हमने सबको 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो यानी इसका मतलब इस एलिमेंट को हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं बच्चों, जब हमने सबको 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो जरा देखो ध्यान से, ये क्या बता रहा है, ये 3 इंटू क्या बता रहा है, 1 बता रहा है, 3 इंटू 1, और 3 इंटू क्या बता रहा है बच्चों, 3 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3, और इसके बाद 3 इंटू 4, ये बता रहा था। इसका डिटरमिनेंट पता करना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सोल्यूशन के लिए हम पहले रो वाइज या कॉलम वाइज, जो तुम्हारी मर्जी है, तो हमको रो वाइज देखो दिख रहा है 3, रो वाइज लेते हैं, 3 3 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा, इसमें 3 कॉमन लेते हैं, थोड़ा स्पेस बनाते हैं, है ना, तब पढ़ समझाने में मजा आएगा। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर कॉमन ले लिया, कितना कॉमन लिया, इसमें 3 कॉमन लिया, किसके बाद, अलोंग कॉलम रो के अलोंग, तो यानी 3 कॉमन आ गया, तो फिर हमको दूसरा ये 3 कॉमन आ गया। अब बच्चों ये वाला 3 भी दिख रहा है, देखो ये वाला 3 भी दिख रहा है, तो इसको भी 3 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या बच गया, 3 कॉमन ले लिया था, तो ये 1 2 और 3 और 4, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है इसमें 9 इंटू, और ये -2 आ रहा है, तो माइनस कितना आ गया 18, यहाँ माइनस क्यों नहीं लगाया है, हमारा मिस्टेक था, तो माइनस कितना आ गया बच्चों 18 आ गया। एक्चुअली क्या हो रहा है ये देख लो, हम इसलिए समझा रहे कि ऐसा होता है, और ऐसा होता है तो इतना मेहनत क्यों करेंगे बार बार हम। तो इसमें सबसे सिंपल मेथड है कि जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, क्या स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो जिस ऑर्डर का यहाँ पर ये क्या कैलकुलेट करना है हमको, 3a डिटर्मिनेंट, तो शॉर्टकट मेथड देख लो, 3a डिटर्मिनेंट, तो यानी क्या आएगा 3, ये 3 बाहर ले लिया हमने, और जिस ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, किस ऑर्डर का, 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, स्क्वायर होगा हमेशा, ये बात तो क्लियर है, तो इसको हम स्क्वायर लगा देंगे, 2 जितना है ना वो ऑर्डर लिख दो, ऑर्डर क्या है इसका, 2 ऑर्डर है, 3 पावर 2 आ गया, और इसके बाद a का डिटर्मिनेंट लिख देंगे, तो a का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या रहा है 3 9 और मल्टीप्लाइड बाय -2, तो आंसर कितना आ गया इसका -18, ये इसका मेथड होता है।
तो मेथड एक्चुअली क्या होता है, ये समझने के लिए हम प्रीवियस पेज पर आते हैं। देख लो ध्यान से, ठीक है, ये इसका मेथड है। यानी सिंपल सा इसका मेथड क्या है बच्चों, तो देखो कोई भी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ यू हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट्स, और ए का डिटर्मिनेंट गिवन है बच्चों, ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट क्या है इसका, ए का डिटर्मिनेंट गिवन है, मान लो कुछ भी वैल्यू है के, ए का डिटर्मिनेंट क्या लिया हुआ है, के लिया हुआ है। अगर हमको कैलकुलेट करना है फोर ए डिटर्मिनेंट, देख लो यहां पर, तो क्या करेंगे, यहां पर फोर को बाहर करेंगे, बाहर कर दिया, और पावर में क्या लिखेंगे, इसका ऑर्डर लिखेंगे, हमेशा हमेशा ऑर्डर लिखेंगे, और इसके बाद ए डिटर्मिनेंट को बाहर कर लिख दिया हमने। तो इसका ऑर्डर क्या है बच्चों, ऑर्डर है एम इंटू एम ऑर्डर है, तो 4 का पावर क्या आ जाएगा बच्चों, एम आ जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, के है। ये इसका शॉर्टकट मेथड है, और ये मेथड भूलना मत। ऑर्डर क्या होगा इसका, पावर में जाएगा, ये बात ध्यान रखना हमेशा। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताओ। तो हम कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे इसको, ये 5 लिखेंगे, ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर क्या है, 4 इंटू 4 ऑर्डर है, तो 4 लिख देंगे पावर, ये ऑर्डर पावर, ये पावर चला गया इसका ऑर्डर, और मल्टीप्लाइड बाय बी डिटर्मिनेंट लिखेंगे, तो बी डिटर्मिनेंट क्या है इसका, बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 3 है, तो 5 पावर 4 और इंटू 3 है बच्चों, तो मल्टीप्लाई करो कितना जगह 625 और इंटू 3, तो कितना आ रहा है, ये 1875, इसका आंसर आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमको इस वाले मेथड को ध्यान रखना है। क्या लिखेंगे यहां पर, तो इसमें लिखा हुआ है पी ए डिटर्मिनेंट, जैसे यहां लिखा हुआ पी ए डिटर्मिनेंट, पी क्या है, इट इज ए नंबर, तो पी का पावर कहां चला जाएगा, एम चला जाएगा, और इंटू ए का डिटर्मिनेंट लिखेंगे, ये इसका मेथड होता है बच्चों। बस इस बात को याद रखना है, बाकी कुछ नहीं याद करना है, याद करना ही नहीं है कुछ, जो याद करेगा तो बेवकूफ होगा इसमें, ठीक ना। ऑर्डर ऑर्डर पावर में जाता है, बस बात खत्म हो गई। क्यों जाता है, तो कॉमन लेने के बाद सब में कॉमन आ जाता है, ये 5 भी मतलब सब में मल्टीप्लाई हो रहा है सारे एलिमेंट में, और कॉमन लेंगे रो वाइज, तो जितने रो रहेगा उतना ही कॉलम रहेगा, इसलिए उसका पावर ऑर्डर पावर में चला जाता है। तो इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, तो हमने क्या लिया था, एक मैट्रिक्स लिया है, ये देखो, ये लिखा इसलिए मिल रहा है बच्चों कि इसके पहले भी हमने क्लास लिया था, और थोड़ा क्लास में डिस्टर्बेंस हो गई है साउंड आवाज में, तो इसलिए हमने पूरा चेंज करना पड़ रहा है। तो देखो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ, मैट्रिक्स ए लिखा हुआ बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमको कैलकुलेट करना है, तो ये तो बेवकूफ भी कैलकुलेट कर देगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यही रूल है ना यहाँ पर, तो यही रूल होता है, तो इस रूल से क्या रहा, -2। 3 डिटर्मिनेंट पता करना है, तो 3 का पावर 2 ऑर्डर में चला गया, और ए डिटर्मिनेंट तो कितना रहा इसका, 3 पावर 2 कितना रहा, 9, और 9 -2 तो -18 आ गया इसका सोल्यूशन। इसमें क्या बताएं, ठीक है, इसे कोई बताने लायक नहीं, हमने पहले बता दिया इसको, ठीक है ना। इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट पर आओ, इवेल्युएशन ऑफ डिटर्मिनेंट बाय एक्सपेंशन। हाँ, ये देखो एक्सपेंशन वही बात हो गई जो हमने पहले सबसे पहले पढ़ाया था, ठीक है ना। एक्सपेंशन उसको एक्सपेंड करके लिख देना है बच्चों। तो एक्सपेंशन में हम लेते हैं क्या, 1 2 3 -1 2 -4 -1 -2 3, और ये हमने लिख दिया यहाँ पर 5 लिख दिया, और इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना है बाय एक्सपेंशन मेथड। कोई भी अपनी मर्जी से डिटर्मिनेंट ले लो और उसको एक्सपेंड करो, एक्सपेंशन है। तो एक्सपेंशन के लिए बच्चों क्या करते हैं, ये साइन सिस्टम पर आओ, पहले पहले किसी भी रो या किसी भी कॉलम को पहले हम इसको साइन डाल देंगे, ये बात ध्यान रखना। हम वी कैन एक्सपेंड इन एनी रो और एनी कॉलम, तो ये बात भी याद रखना है बच्चों। इसमें कितने रो हैं, 3 रो दिख रहा है, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2 और रोल नंबर 3, 3 रो दिख रहा है, ठीक है, 3 रो है। कॉलम कितने दिख रहे हैं यहाँ पर, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3, 3 कॉलम भी दिख रहा है। तो टोटल मेथड कितने हो गए हमारे पास, 6। एक्सपेंशन से सोल्व करने का हमारे पास 6 मेथड है, या आइदर वी कैन सोल्व बाय यूजिंग द रो मेथड, और आइदर वी कैन यूज कॉलम मेथड टू सिंप्लीफाई दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन। तो इट मींस एनी वन रो और एनी वन कॉलम, ये बात ध्यान रखना। तो हम इसमें क्या करते हैं बच्चों, हम फर्स्ट रो के अलोंग इसको सोल्व करने का कोशिश करते हैं। हमारे पास मेथड कितने हो गया बच्चों, 6 हो गया, 6 मेथड, देख लो 6 याद रखना। तो यानी इसका मतलब हम फर्स्ट रो के अलोंग सोल्व करते हैं, तो पहले साइन सिस्टम में आते हैं, तो प्लस, फिर क्या आएगा माइनस,
फिर क्या आएगा प्लस, क्यों आएगा ये भी बताया हमने, दोनों को प्लस करो तो यहाँ पर क्या बताएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और 1 + 1 कितना आएगा बच्चों, इवन नंबर 2 तो प्लस, प्लस माइनस चलेगा ये बस। इसके बाद देखो अब कुछ नहीं कर रो, बस सॉल्यूशन में आ जाओ, लिखेंगे 1, और 1 लिखने के बाद क्या करेंगे बच्चों, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को वैल्यू को हटा देंगे। कौन कौन सी वैल्यू हटाएंगे बच्चों, तो देखो ये वाली वैल्यू हटाएंगे, ठीक है, और ये वैल्यू वाली हटाएंगे, दोनों वैल्यू को हटा देंगे, दोनों वैल्यू को हटा देंगे। तो हटाओ इसको, हटाने के बाद जो दिख रहा है क्या दिख रहा है इसका, 2 -4 और 3 5 को हमने लिख दिया। लिखने के बाद इसका काम हो गया खत्म। अब इसके बाद क्या करते हैं, इस सिस्टम को हटा देते हैं, लो इसको हटा दो, ठीक है ना, इसको भी हटा देते हैं यहां से, इसको भी यहां से हटा दिया। फिर वही मैट्रिक्स दिख गया, देखो पहले कौन सा हटा, ये वाला हटा है बच्चों, ठीक है, पहला हट गया और इतना हमने लिख दिया। अब इसी तरह से क्या करेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर -2 है, ये बच्चों क्या है लिखा हुआ है, यहाँ पर -2 लिखा हुआ है, -2। फिर क्या करेंगे इसको, फिर वही काम करेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम को हटाओ, तो इस बार किसको हटाएंगे, इस बार देखो इसको हटाएंगे, ये वाला वैल्यू को हटाएंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम हट गया, और इसके बाद क्या हट गया, इसका सेकंड रो भी हट गया बच्चों, देखो ये वाला भी हट गया। तो बचा क्या, जो बचा उसको लिख देंगे, तो क्या बचा इसका, तो देखो ये थोड़ा सा जो बचा उसको लिख दो, -1 -2 -4 और 5, जो बचा उसको लिख दिया, और लिखने के बाद यहां से इसको हटा दिया, ठीक है, ये वैल्यू वैल्यू को हटा दिया, ये पूरी वैल्यू यहां से देखो बच्चों, ये दूसरा वाला हटा था, ये हट करके यहां आ गया, ये हट गया, हटने दो इसको, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड हमने लिख दिया बच्चों, अब यहां पर थर्ड बच गया, तो +3 बचेगा यहां पर, तो +3, अब इसको लिखो यहां पर, तो +3 लिखते हैं यहां पर, +3। अब इसमें हटाना किसको है, ये देखो, तो किसको हटाएंगे, थर्ड रो थर्ड कॉलम यहां पर लिखा हमने, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम को हटाओ, थर्ड रो थर्ड कॉलम, मतलब थर्ड रो ये हो गया तुम्हारा, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, सॉरी क्या लिखा, 3 लिखा हुआ है ना, तो फर्स्ट रो और सेकंड को, फर्स्ट रो और क्या लिखा हुआ है इसका, थर्ड कॉलम है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हटाएंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हटाएंगे, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हटाओ, तो यहां से फर्स्ट रो हटाएंगे बच्चों, फर्स्ट रो हटाएंगे, देखो फर्स्ट रो हटा दिया, ठीक ना, और इसके बाद हम थर्ड कॉलम को भी हटाएंगे, थर्ड कॉलम कौन सा है, तो थर्ड कॉलम देखो ये वाला थर्ड कॉलम, ये वाला हट, ये वाला हट गया, यानी इसको इतना हटाएंगे, तो कलर बदल कर लिखते हैं, तो कलर बदलने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन चलो जरूरत पड़ गई, तो देखो हमने इस वाले को हटाया है बच्चों, ये हटाया है, और इसके बाद इसको हटाया है, और जो बाकी जो बचा उसको लिखा है, तो क्या बचा यहाँ पर, -1 बच गया, यहाँ पर -2 बच गया, यहाँ पर 2 बच गया, और यहाँ 3 बच गया, और डिटर्मिनेंट लगा दिया, ठीक ना। अब यहाँ से हम इसको हटाते हैं, ये दोनों को हटा दिया हमने, ठीक है, ये हटा दिया, हटाने के बाद इसको हटाओ, इसको हटा दो। अब क्या करना बच्चों, हमको सॉल्यूशन करना और कुछ नहीं करना है। सॉल्यूशन करने के लिए कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, जो हमने पहले से बता रखा है, क्या बता रखा है, ये जरा देख लो, ये बता रखा है हमने, इसको एक्सपेंशन करें तो ये हमारा एक्सपेंशन हो गया, तो एक्सपेंशन करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, अब इसको सोल्व करेंगे बस, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1 × 5 और प्लस माइनस का साइन चलेगा, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये प्लस, और ये हो गया माइनस, तो 5 × 10 और माइनस माइनस प्लस, तो +12, और -2 × -5, और ये प्लस, तो -8, और ये +3 × -3, और ये माइनस माइनस प्लस, तो +4, इसको सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करने पर जो आंसर आएगा, तो ये कितना आ गया, 22 आ गया, ये कितना आ गया इसका, -8 5 13 और 26 + 26 आ गया,
और ये कितना रहा बच्चों 1 और 3, तो ये 3 आ गया, बाकी इसको हम ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ गया। ऐड करना तुम्हारा काम है, बात खत्म हो गई। इसको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, यानी इवेल्युएशन ऑफ डिटर्मिनेंट बाय एक्सपेंशन मेथड। तो हम इसको हमने एक्सपेंड किसके बेस पे किया, along फर्स्ट रो, इसीलिए इसका आंसर इतना। दूसरा रो से करेंगे along सेकंड रो, तब भी यही आंसर आएगा। along थर्ड रो, तब भी यही आंसर आएगा। along फर्स्ट कॉलम, तब भी यही आंसर आएगा। along सेकंड कॉलम, तब भी यही आंसर आएगा। along थर्ड कॉलम, तब भी यही आंसर आएगा। टेंशन मत लो, ठीक है ना। बस तुम अब सॉल्यूशन करके देख लेना बच्चों, ये तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है। अब आते हैं, जैसे ये हमने एक डिटर्मिनेंट लिखा, ध्यान से देख लो, और ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, तो देखो ध्यान से, ये मैट्रिक्स, ये अगर इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें तो कैसा मैट्रिक्स है, हमने बताया था बच्चों, ये स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर हम देखो यहाँ पर, अगर ये वैल्यू को देखें 0 -a, और यहाँ पर b लिखा हुआ है, इसका अपोजिट है यहाँ पर a, इसका अपोजिट यहाँ पर -b है। डायगोनल एलिमेंट क्या बच्चों 0 है, तो यहाँ पर क्या लिखा 1, तो यहाँ पर -1 और ये 0, तो ये क्या है स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो याद रखना, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर क्या है 3 into 3 है, मतलब ऑड नंबर है। 5 into 5 है, ऑड नंबर है। 7 into 7 ऑड नंबर है। 9 into 9 क्या है, ऑड नंबर है। तो उस कंडीशन में इसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। ये सोल्व करने का ऑब्जेक्टिव मेथड है, इसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, लेकिन हमको इसको सोल्व करके दिखाना है, समस्या ये है ना। तो कोई बात नहीं, दिखा दो, ठीक है ना। ये जो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होगा हमेशा 0 होगा। कब, जब ऑड ऑर्डर का होगा। तो ये ऑड ऑर्डर का दिख रहा है, 3 into 3 ऑर्डर का दिख रहा है भाई। इसको लिखेंगे यहाँ पर, सब सोल्व करेंगे 0, इसको ये लिखेंगे। इसको लिखने की ऐसे जरूरत नहीं थी बच्चों, लेकिन हमने लिख दिया कि पहली बार पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। तो इसके बाद माइनस है, ये साइन प्लस होगा, फिर माइनस होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्लस होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ए मल्टीप्लाइड बाय इसको और इसको हटाएंगे, तो ए बी, यहाँ पर ए माइनस बी आ गया, 1 को 0 आ गया, इसके बाद प्लस कितना आ गया, बी आ गया, और बी आने के बाद क्या आएगा इसका, बी आने के बाद ए कोमा ए बी माइनस बी, 0 -1, ये हमने सारा लिख दिया पहले प्यार से। लिखने के बाद इसको सोल्यूशन किए तो 0 आ गया, इसको सोल्यूशन छोड़ो। इसका सोल्यूशन में आ जाओ बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लस में लिखा हुआ है ए 0 into दिस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसका 0 आएगा। और इसके बाद फिर प्लस माइनस का रूल फिर चलेगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस बी आ गया यहाँ पर, ए इंटू प्लस बी, और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में क्या है, यहाँ पर ए है बच्चों, यहाँ पर ए है, यहाँ ए डाल दिया, प्लस में बात खत्म हो गई। अब प्लस में आ जाओ बच्चों, यहाँ पर प्लस बी लिखा हुआ है पहले से, इसको इससे मल्टीप्लाई किया हमने, तो कितना रहा पर माइनस ए आ गया बच्चों, और इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या साइन वही चलेगा, प्लस माइनस का लफड़ा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है, ठीक ना, तो प्लस 0 आ रहा है। तो इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, ए भी आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो माइनस ए भी आ जाएगा, तो कैंसिल होकर कितना आ गया, 0 आएगा। और 0 याद रखना है कि जब ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो होता है ऑलवेज 0, कान खोल करके इसको याद कर लो, ठीक है ना। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। जरूरत पड़ेगा भाई तो बताएंगे, जब प्रॉपर्टी होता है डिटरमिनेंट्स का, जब मेंस और एडवांस में पढ़ेगा तो उस समय प्रॉपर्टी और भी होता है, प्रॉपर्टी की कमी नहीं है, ठीक ना। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बच्चों, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। वी कैन एक्सपेंड डिटर्मिनेंट अलोंग द, ये तो हमने पहले बता दिया बच्चों, वी कैन एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट अलोंग एनी रो और एनी कॉलम। तो देयर आर, मतलब इसको हम किसी भी रो किसी भी कॉलम सोल्व करते हैं। एक और ले लेते हैं बच्चों, हमने इसको ले लिया यहाँ पर ए बी और सी डी, एक मैट्रिक्स लिया हमने। अब ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का लिया हमने, 2 into 2 ऑर्डर का लिया हमने। तो इसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है डिटर्मिनेंट, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसका डिटर्मिनेंट पता करेंगे, तो डिटर्मिनेंट पता करने के लिए हमने क्या किया, अलोंग एनी रो और एनी कॉलम बताया था ना हमने। तो हम इसको फर्स्ट रो नहीं लेते हैं, तो कोई भी रो ले लो। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसके लॉन्ग सोल्व करते हैं, लेकिन 2 into 2 में प्रॉब्लम क्या है कि इसको डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन से होता है ना। ये वो भी सही है, लेकिन उसमें समझ कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा बच्चों। तो इसको हम इसीलिए हमको दूसरा एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, इसका a इंटू डी आएगा माइनस b इंटू सी आ जाएगा, b इंटू सी। बस ये सोल्व हो गया, इसका आंसर आ गया। हम क्या करना चाहते हैं, हम बैक आना चाहते हैं।
बैक आने के बाद क्या हमने इसको सोल्व किया था, along फर्स्ट रो। हमको इसको along सेकंड रो सोल्व करना है, along थर्ड रो सोल्व करना है। तो देखो क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को हम दोबारा से सोल्व कर देते हैं। along थर्ड रो, यानी हम इसमें पहले हमने किया था फर्स्ट रो, अब इसमें सिंप्लीफाई या एक्सपेंड along थर्ड रो, ठीक है ना। तो यानी इसको हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, इवेल्युएट करना है, जो भी करना है, इवेल्युएट along थर्ड रो, इवेल्युएट along थर्ड रो, along थर्ड रो। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर हम थर्ड रो का रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो यानी पहले हम साइन सिस्टम पर आएंगे, तो साइन सिस्टम में प्लस बता रहा है, माइनस बता रहा है, ये क्या बता रहा है बच्चों, प्लस बता रहा है, ठीक है ना। ये साइन सिस्टम हो गया, साइन सिस्टम में प्लस बता रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट कौन सा है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है। तो थर्ड रो प्लस 3 + 1 कितना होता है, 4 होता है। 4 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। इवन नंबर क्या बताता है कि साइन सिस्टम के अंदर ये पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। तो हम इसी रूल को अब अप्लाई करते हुए क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर, यहां से शुरू करते हैं। तो यहाँ प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस भी लिख दिया हमने। फिर क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे। तो माइनस ए 0 और बी और 1 आ गया, चलो ए लिख दिया, इसकी कहानी खत्म हो गई बस। फिर यहाँ पर आ जाएंगे, ये प्लस था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस आ जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हम इसमें लिखते हैं +1। फिर क्या करेंगे, इस कॉलम को और इस वाले रो को हटाएंगे। तो क्या आएगा, इसमें 0 आएगा, ए आएगा, बी आएगा और क्या आएगा, 1 आएगा। फिर इसके बाद लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। तो 0 वाले को हमको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हम लिख भी दिए तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आ रहा है यहाँ पर 0, लिख दिए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 0 है। बात खत्म। तो अब ये सॉल्यूशन हमको मेनली ये दो का करना है। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, माइनस भी लिख दिया हमने। इसको मल्टीप्लाई करो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो कितना आ रहा है यहाँ पर, माइनस है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है बच्चों, 0। तो हम नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते, हमारी मर्जी, नहीं लिखा हमने। प्लस, प्लस में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आ रहा है यहाँ पर, 1 है यहाँ पर, और ये 0 आ रहा है, और माइनस क्या आ रहा है बच्चों, प्लस माइनस का साइन चलेगा हमेशा, ठीक है ना। प्लस माइनस का साइन हमेशा चलेगा, प्लस माइनस का साइन हमेशा चलेगा। तो हमेशा चलेगा, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, ए बी आ रहा है। ये क्या आ रहा है बच्चों, माइनस में ए बी। तो माइनस ए बी आ गया। अब हो गया क्वेश्चन सोल्व। ये देखो, ये क्या बता रहा है, माइनस माइनस ए बी प्लस ए बी। तो प्लस ए बी बता रहा है बच्चों, और ये बता रहा है माइनस ए बी, तभी आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी इससे प्रूफ हो गया, वी कैन सोल्व द डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स बाय एनी रो एनी कॉलम। ठीक ना, हमने थर्ड रो के लॉन्ग सोल्व किया तब भी 0, फर्स्ट रो के लॉन्ग सोल्व किया तब भी 0। तो क्यों माथापेची करना है, आंसर 0 ही आएगा, बात खत्म हो गई। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट पर क्या है भाई, एक्सपेंशन ऑफ ए डिटरमिनेंट हमने बता दिया बच्चों। तो इसके बाद तुम्हारा आज के क्लास लगता है खत्म हो जाएगा। हाँ नहीं, एक क्वेश्चन आ गया बहुत अच्छा सा। हाँ, ये क्वेश्चन में क्या है कि एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, 3 × 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। तो इसके बाद देखो यहाँ पर हमको क्या करना है, डिटरमिनेंट की वैल्यू, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों। 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसको सोल्व करना है। तो हमारे पास क्या है, या प्रॉपर्टी तो अभी हमने समझाया नहीं है, प्रॉपर्टी तो हम अगली क्लास में समझाएंगे। तो हमारे पास क्या है, इसका एक्सपेंशन का मेथड है, और दूसरा मेथड तो है नहीं, तो हम इसको एक्सपेंड करते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे बच्चों, 1 लिखेंगे। 1 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा लिखेंगे, लिख दिया हमने। और क्या लिखा हमने, साइन थीटा और 1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, साइन थीटा और 1 लिख दिया, ये हो गया। ये था पहला, प्लस था, फिर माइनस आएगा, फिर क्या आएगा बच्चों, प्लस आएगा। तो ये माइनस का साइन आ रहा है, यहाँ पर माइनस साइन थीटा लगा दिया हमने, माइनस साइन थीटा। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो इसको और इसको हटाएंगे, तो माइनस साइन थीटा, ये बच गया इसका माइनस साइन थीटा, देखो ये वाला बच गया। ये क्या बच गया, -1 बच गया। फिर क्या बच गया, तो यहां से बच गया साइन थीटा बच गया, और यहां से क्या बच गया, 1 बच गया। फिर क्या लिखेंगे बच्चों, ये साइन थीटा है, ये क्या है बच्चों, साइन थीटा है, साइन थीटा, ठीक है। प्लस, प्लस आएगा ना, प्लस आएगा। प्लस में क्या लिखेंगे बच्चों, 1 लिखेंगे। 1 के बाद क्या करेंगे, इसका ये इसका रो, इसके सामने वाले रो को हटाएंगे और इसके सामने वाले कॉलम को हटाएंगे। मतलब हटाना किसको है, इसको हटाना है, देख लो इसको हटाना है, और किसको हटाना बच्चों,
तो इसको हटाना है, देखो इसको हटाना है, ये दोनों को हटाना है। तो बचा क्या इसका, माइनस साइन थीटा बच गया इसका, माइनस साइन थीटा, और क्या बच गया -1, फिर क्या बच गया 1 बच गया, और यहाँ पर क्या बच गया बच्चों, साइन थीटा, ये जो बच गया उसको हमने लिख दिया। तो इसको -1 को हटाना है, तो इसको हटा तो दिया था, लेकिन यहाँ से बिल्कुल हटा रहे हैं इसको, इसका कोई रोल नहीं है भाई, हटा करके इसका काम खत्म, इसको यूज कर लो, यूज एंड थ्रो, इसको बोलते हैं यूज एंड, इसको यूज कर लिया और थ्रो कर दिया, तो यूज एंड थ्रो बोलते हैं। तो यूज एंड थ्रो का रूल को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, नहीं ऐसा रूल नहीं है। तो देखो यहाँ पर अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो देखो अब यहाँ से दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, ट्रिग्नोमेट्री में, ये ट्रिग्नोमेट्री में, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, फिर प्लस माइनस का साइन चलेगा यहाँ भी, प्लस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, पहले का काम खत्म। दूसरे काम पर आ जाओ बच्चों, तो माइनस लिखा हुआ है, साइन थीटा लिखा हुआ है, ब्रैकेट, और क्या आएगा इसका सोल्यूशन, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना रहा है, माइनस साइन थीटा आ गया इसका, माइनस साइन थीटा, और क्या आएगा इसमें, तो फिर यहाँ भी वही आ रहा है बच्चों, माइनस साइन थीटा यहाँ भी आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, सॉरी ये प्लस माइनस का साइन चलेगा ना, तो माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस साइन थीटा का रूल चल रहा है, प्लस साइन थीटा आ गया। यहाँ पर क्या आएगा, तो प्लस लिखेंगे 1, और क्या लिखेंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ठीक ना, और क्या लिखेंगे, तो +1, क्योंकि यहाँ भी प्लस माइनस का रूल चलेगा, ठीक ना, तो माइनस माइनस प्लस, हाँ ठीक है, काम हो गया इसका। अब इसके बाद देखो ये जो है यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों, तो माइनस कैसे आ गया भाई, यहाँ आना चाहिए था प्लस, या फिर यहाँ आना चाहिए था माइनस, तो 1 2 आ जाएगा, ठीक है 2 आ जाएगा, ठीक है, लेकिन ये कट रहे हैं दोनों, कटने का मतलब क्या है, ए भी इससे कट रहा है, देखो ए भी कट रहा है बच्चों, तो ये कट रहा है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे 1 लिखेंगे, ये कहीं मिस्टेक हो रहा है बच्चों, कोई बात नहीं, अभी सुधार लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा आ गया यहाँ पर, और इसके बाद क्या आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पर क्या आ रहा है, तो माइनस साइन थीटा आ रहा है, ये गलती आ रही है साइन थीटा, और इसके बाद ये साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या आ रहा है बच्चों 1, यहाँ गलती आ रही है ना, क्योंकि रेंज में दिया हुआ है, तो गलती क्यों आ गई, तो प्लस माइनस यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो ये माइनस माइनस है, तो ये माइनस है बच्चों, ठीक ना, यहाँ पर क्या है, गलती है, यहाँ पर गलती हो रही है, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। हमको कैसे पता लग गया, तो हम तो दिन भर यही काम करते हैं, गलती होती रहती है, फिर तो ये देखो ये प्लस में आ गया, प्लस में आ गया, तो क्या करेंगे, अब इसको हम सोल्व करेंगे, जरा दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं, तो थोड़ा सा दिमाग में देखो क्या लगाना है, ये हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, ये देखो रिजल्ट को देखो जरा, रिजल्ट कितना आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये रिजल्ट आ रहा है। अब देखो इसमें दिमाग लगाओ, साइन थीटा की वैल्यू क्या होता है बच्चों, साइन थीटा की वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन इक्वल टू 1 होता है, तो 10th क्लास से पढ़ते आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू साइन थीटा का। लेकिन अब जब इसको मैं स्क्वायर लगाएंगे बच्चों, तो साइन स्क्वायर बन जाएगा, ये वैल्यू क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 1 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, इसका 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा यहाँ पर, और ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 बट ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाएगा, इसमें 0 ही आएगा, 2 इंटू 0 0 होता है। फिर इसमें 2 ऐड भी करेंगे, तो 2 ऐड करने पर क्या होगा, देखो 2 ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो इधर भी हमको 2 ऐड करना पड़ेगा, तो 2 + 2 4 हो गया, तो यानी इसका मतलब हो गया 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, हमने इसमें 2 ऐड किया बच्चों, तो लेफ्ट हैंड में भी 2 ऐड करना पड़ेगा, 0 + 2, तो वैल्यू क्या बता रहा है, कहां से कहां तक बता रहा है बताओ, 0 से 2 से 4 तक बता रहा है, 2 से 4 तक की वैल्यू है, तो 2 से 4 तक की वैल्यू कौन सी है, ए वाली वैल्यू है, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है यहाँ पर, ठीक ना, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है, मिट गया था, तो डिटर्मिनेंट का सिंबल में क्या आएगा, 2 से 4 तक की वैल्यू, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसमें, डी आ जाएगा, ठीक ना। इसको हम ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय एक्सपेंशन, इसको प्रॉपर्टी भी होती है, प्रॉपर्टी अप्लाई करना होगा तो करेंगे, नहीं तो एक्सपेंशन से लिख देंगे, बात खत्म हो गई। ठीक है बच्चों, आज की क्लास के लिए बस इतना ही बच्चों, ये भी है क्या, सम ऑफ द रियल, ठीक है, एक क्वेश्चन और आ गया बच्चों, इसके बाद क्या है, ये इसके बाद नहीं है, ठीक ना, इसके बाद कुछ और है, तो देखो यहाँ पर फाइंड द रियल रूट्स ऑफ, इसका रियल रूट पता करना है बच्चों, तो पहले वाले वीडियो में हमने समझा दिया था, दोबारा हम बना रहे हैं बच्चों, इसलिए लिखा हुआ है,
ठीक है, राइटिंग भी हमारी है, टेंशन मत लो, ऐसा नहीं कि कंप्यूटर से लिया हुआ है। तो यानी देखो यहाँ पर हम इसको एक्सपेंड करेंगे अलोंग फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम, जैसे कर लो, तो हमने इसको अलोंग किया था, अलोंग फर्स्ट कॉलम से एक्सटेंशन किया है, मतलब इस रो इसमें। तो इसका पहले साइन सिस्टम देखेंगे, प्लस माइनस प्लस लिख दिया हमने, तो पहले लिखेंगे वन, वन लिखा, फिर इसको क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे तो ये वाली वैल्यू लिख दिया, फिर दूसरी वैल्यू क्या लिखा हमने यहाँ पर, माइनस वन, क्योंकि फर्स्ट कॉलम के अलोंग सोल्व कर रहे हैं, माइनस वन देखो यहाँ लिख दिया, फिर ये वाली वैल्यू को और ये वैल्यू को हटाएंगे, तो टू माइनस टू फोर टू एक्स और 25x² लिख दिया, फिर यहाँ पर प्लस वन है, प्लस वन लिख दिया, फिर इसको क्या करेंगे लास्ट में, तो ये वाली वैल्यू को हटाएंगे और ये वाली वैल्यू को हटाएंगे, ये करेंगे ना, तो हटाने पर क्या दिखाई पड़ रहा है, 4 - 2 20 और 5 लिख दिया हमने, सब प्यार से लिख दिया। इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा, एक्सपेंड करने के बाद ये क्या है, 10वीं क्लास में आ जाओ, 10th क्लास में आ जाओ, 10th क्लास में क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको क्या पूछा है, सम ऑफ रियल रूट्स, तो सम ऑफ रियल रूट्स क्या होता है बच्चों, माइनस बी अपॉन ए, ये होता है ना, माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस बी अपॉन ए क्या लिखेंगे, तो माइनस बी मतलब यहाँ पर साइन अपोजिट तो वन आ जाएगा, अपॉन ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, वन है, ठीक है ना। इस इक्वेशन को देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहाँ सम ऑफ रूट वन आ रहा है। प्रोडक्ट अगर इनकेस फाइंड आउट करना है, लेकिन क्वेश्चन में तो दिया हुआ नहीं है, तो प्रोडक्ट अगर फाइंड करना है तो माइनस ये सी बाई ए होता है, सी बाई ए होता है प्रोडक्ट में, सी बाई ए, तो सी की वैल्यू क्या है, टू है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट में क्या आएगा इसका, 2/1, तो 2 आ जाएगा, बस बात खत्म हो गई। धन्यवाद, भाग्य अगली क्लास में मिलेंगे हम, ठीक है, धन्यवाद।